वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। दोस्तों, मेरी बात का बुरा मत मानना। इस वीडियो में कही हुई हर बात को ध्यान से सुनना। दोस्तों, रामायण और महाभारत ये दोनों काल्पनिक कथाएं हैं। ये दोनों काल्पनिक कथाएं हैं क्योंकि गुरबाणी में लिखा हुआ है कि राम भी मर गयो, रावण भी मर गयो, जाको वो परिवार। तो परमेश्वर तो जन्म नहीं लेता और उसका मरण भी नहीं होता। तो राम और रावण भगवान कैसे हो गए? राम के भी मंदिर बने हुए हैं भगवान के नाम पर और रावण के भी मंदिर बने हुए हैं, ठीक है ना। तो राम और रावण भगवान कैसे हो गए जबकि गुरबाणी में लिखा राम भी मर गया, रावण भी मर गया, जाको बहु परिवार। इसी तरह कृष्ण भी मर गया। कृष्ण का भी जन्म लिखा है, वो करा हुआ है कि जी वासुदेव के यहाँ जन्म हुआ और फिर पैर में पद्म था, शिकारी ने तीर मारा, वो भी मर गया। तो ये परमेश्वर तो पैदा और नहीं होते और मरण भी नहीं होता उनका। और राम की 14 कलाएं और कृष्ण की 16 कलाएं, जबकि परमेश्वर तो सर्वकला संपन्न है। तो जब सर्वकला संपन्न है उसकी फिर 14 और 16 कलाएं फिक्स कैसे हो गई हैं जी? फिक्स कैसे हो गई फिर? तो ये भी कहानियां हैं रामायण और महाभारत। मेरी बात का बुरा मत मानना, मैं कह रहा हूं। तो हाँ, शिव जो है उसकी खोजबीन में मैं लगा हूं, क्योंकि जो दो मत हैं वैष्णव और शैव, तो वैष्णव को मैं नहीं मानता, मैं शैव को मानता हूं। शिव जो है अविनाशी है, अजन्मा है, तो उसकी खोजबीन में मैं लगा हूं और उसी की खोजबीन में मैं लगा हूं। और गुरु गोविंद सिंह जी ने जो खालसा बनाए वो परमात्मा की फौज है और उसी को बॉर्डर पर आगे कर दिया जाता है जब कभी युद्ध होता है तो लड़ाई के लिए, हैं जी। तो ये हाल है असल में। और फिर कहा भी गया है कि मेरा आगाज प्रकाश पटना साहब होया। जन्म नहीं लिखा, जिसका जन्म हुआ है उसका मरण भी है। अब सूरज छुप जाता है रात को तो क्या कहते हो, मर गया? नहीं जी, सुबह फिर उग जाता है, फिर प्रकट हो जाता है। जब मर गया होता तो फिर दोबारा उगता ना, दोबारा प्रकट ना होता। और जब गुरु गोबिंद सिंह बाबा नानक ना होते तो गुरुद्वारे लोग की लेने जाते, हैं जी। तो भगवान जो है लुप्त होता है, प्रकट होता है, जमता मरता नहीं है, ठीक है जी। कहने का मतलब है कि आद सच, जुगाद सच, है भी सच और नानक होशी भी सच। तो नानक होशी भी सच। और इस बात का ध्यान रखना दोस्तों। तो ये खोजबीन का वीडियो है, सर्चिंग वीडियो है, और मैं कह रहा हूँ मेरी खोजबीन जारी है। और वही बात है दोस्तों कि गालिब हर गुनाह में हाथ है खुदा का, उसी ने तो भेजा असद को ज़मीं पे। और हर एक शख्स ने अपने अपने खुदा को चुन लिया और महेश रोज ने अपने अम्मा अब्बा को चुन लिया। और नाम लेना था तुझे बस महेश रोज का, जिक्र करना था तुझे बस महेश रोज का। यही कुछ लिखा था कादिर ने, विधाता ने तेरी तकदीर में, इसी तरह से लिखी थी उसने कहानी तेरे लिए। महेश रोना मत, उदास मत होना, आंसू मत बहाना, कि आया था ज़मीं पे तो इसी काम के लिए। और सदा रहा ज़िंदगी में जिसकी तूफ़ान और ज़लज़ला दर्द व सोज़, शायर तो फिर दुनिया में दो ही हुए, एक हुआ गालिब, दूसरा महेश रोज़। और एक शेर और याद आ गया, अगर कोई मेरे बारे में पूछता है कि मैं कौन हूँ तो मैं कह देता मैं तो बाबा नानक के चरणों की धूल हूँ। मतलब ये है कि मेरा शरीक मज़हब क्या पूछती हो मुन्नी, शिया के साथ शिया और सुन्नी के साथ सुन्नी। तो सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है और उसी को मानता हूँ मैं।
और अगले वीडियो मिलूँगा। और महेश रोज़ नाम मेरा, महेश रोज़। बाबा नानक के चरणों की धूल हूँ और सदा रहा ज़िंदगी में जिसकी तूफ़ान और ज़लज़ला। शायर तो फिर दुनिया में दो ही हुए, एक हुआ गालिब, दूसरा महेश रोज़। सदा रहा ज़िंदगी में जिसकी तूफ़ान और ज़लज़ला, दर्द व सोज़। शायर तो फिर दुनिया में दो ही हुए, एक हुआ गालिब, दूसरा महेश रोज़। महेश रोज़। वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।